हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू लर्न लिफ्ट। तो कल हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा स्टार्ट किया था पढ़ना। तो उसमें हमने ड्रेनेज सिस्टम वगैरह देखा था, उनका अरेंजमेंट ऑफ वाटर सिस्टम क्या था, उनका स्पेशल पर्पस स्ट्रक्चर्स क्या थे, और उनके बारे में भी थोड़ा बहुत जाना था। आज जो हम स्टार्ट करेंगे उसके आगे का, तो हम सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज देखेंगे क्या थी। सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज इन द मोस्टली जो इंडस वैली के लोग थे वो रिलाई करते थे एग्रीकल्चर पे। तो क्योंकि फर्टाइल रीजन था, इंडस वैली के नज़दीक था, तो जो पानी का मिलना वगैरह वो भी पॉसिबिलिटी थी इजीली। तो अब देखते हैं हम इनकी सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज क्या है। सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज में हम देखेंगे कि स्टडी की गई थी चैरड ग्रैंस की। स्टडी ऑफ चैरड ग्रेन्स, ये लोग क्या पता चलता है क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं। वीट, बार्ले, लेंटल, चिकपी, और ये सब चीज़ें। मिलेट्स हमें गुजरात में मिले थे। गुजरात से मिलेट्स मिले थे। यहाँ से हमें पता चलता है कि प्रोड्यूस्ड कॉटन, ग्रीक्स ने इसको सिंधून बोला। जो सिंधु से डिराइव्ड किया गया था। सिंधु से और पीस ऑफ जो वोवन कॉटन मिला था हमें, वो मिला था हमें मोहनजोदड़ो में। पीस ऑफ वोवन कॉटन। तो ये मिला था। फिर हमें कुछ स्ट्रक्चर जैसे मेल टॉर्सो मिलता है जो हड़प्पा में मिला था। मटेरियल इसमें यूज़ किया गया था रेड सैंडस्टोन, और सॉकेट होल्स पाए गए थे। सॉकेट होल्स इन द सेंस जैसे कोई डॉल होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि जैसे छोटे बच्चों की जो डॉल्स होती है खिलौने की, तो हम जब उसको खोल भी सकते हैं, उसका सर अलग कर सकते हैं, उसकी आर्म्स अलग कर सकते हैं, लेग्स, तो वैसे उसमें भी मिले थे। नेक और शोल्डर में नेचुरल पोज था, और सोफिस्टिकेटेड इन द सेंस कि वो कोई सिक्स पैक्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, एब्स वाला बॉडी वैसा कुछ नहीं था, नॉर्मल बॉडी थी। और यहाँ से हम बता सकते हैं कि मे बी वो ये फैलस वर्शिप करते थे। उससे हमें ये भी डिपिक्ट होता है मेल टॉर्सो।
मेल टॉर्सो कहाँ मिला? हड़प्पा में। हड़प्पा में मिला। मटेरियल यूज किया गया था रेड सैंडस्टोन। मटेरियल इसमें रेड सैंडस्टोन यूज किया था और सॉकेट्स फाउंड इन नेक और शोल्डर्स में सॉकेट्स थे इसके। नेचुरल पोज एंड सोफिस्टिकेटेड मॉडलिंग बोल सकते हैं हम। सोफिस्टिकेटेड मॉडलिंग। फिर दूसरा मिला था हमें डांसिंग मेल टॉर्सो। डांसिंग मेल टॉर्सो इसमें मटेरियल यूज किया था ग्रे सैंडस्टोन, इसमें मटेरियल यूज किया गया था और ये हड़प्पा में मिला था। कहाँ मिला था? फाउंड एट हड़प्पा। और इससे हमें क्या पता चलता है? हमें ये चीज़ पता चलती है कि ये लोग जो थे, ये एक म्यूज़िक और डांस का एक अच्छा खासा प्लेस था इनकी लाइफ में। हम ये सब चीज़ें भी बोल सकते हैं। तो हमें क्या पता चलता है इनकी जो लाइफ में था, सॉरी, म्यूज़िक और डांस का जो ग्रेट प्लेस था इनकी लाइफ में, एक अच्छा इन्फ्लुएंस था। उस मेल टॉर्सो से हमें पता चलता है। अगर आप डांसिंग मेल टॉर्सो सर्च करेंगे पिक्चर, हाँ पता चल जाएगा आपको। तो बहुत अच्छा ग्रेट प्लेस था इनकी लाइफ में, किसका? म्यूज़िक का। फिर मेटल कास्टिंग। मेटल कास्टिंग जो लॉस्ट वैक्स और सायर हम बोल सकते हैं उसको। डांसिंग गर्ल हमें कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। ये क्या होता है? वैक्स और जो मोल्ट वैक्स क्ले और मोल्टन वैक्स वगैरह, ये सब चीज़ें एक साथ मेल्ट करके फिर एक सांचा होता है तो उसमें डाला जाता है, क्योंकि इसमें मेटल्स होते हैं। मेटल्स भी हम मतलब हीट उनको दे के फिर मेल्ट करना, जैसे लोहा करता है, फिर एक सांचा होता है इनका, तो उसमें भरता है जो शेप आती है। तो उस टेक्निक से बना, मेटल कास्टिंग से बनाया जाता है। तो फिर उसके मेटल कास्टिंग के रिगार्डिंग हमें एक ये मिलता है कि हमें मिलती है डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो से मिलती है हमें डांसिंग गर्ल। इसमें मटेरियल क्या यूज़ किया गया था? ब्रोंज। मटेरियल इसमें यूज़ किया गया था ब्रोंज, तो ये आप याद रखेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ब्रोंज एज कल्चर हम देखते हैं। ब्रोंज एज कल्चर, इसमें हमें ब्रोंज बफेलो मिला था मोहनजोदड़ो में। मतलब क्या क्या ब्रोंज की चीज़ें मिली थी? ब्रोंज बफेलो मोहनजोदड़ो से। ब्रोंज बफेलो मिला था हमें मोहनजोदड़ो से। ब्रोंज फिगर ऑफ बुल, फिगर ऑफ बुल कालीबंगन से। ब्रोंज फिगर ऑफ बुल कालीबंगन से मिला था। कॉपर डॉग एंड बर्ड्स हमें लोथल से मिला था, टॉयज उनके। डॉग एंड बर्ड्स। तो इसमें क्या देखा हमने, जो इंडस वैली का ब्रोंज एज कल्चर था उसमें क्या क्या मिला? एक ब्रोंज का ये, इससे पहले हमें ये चीज़ भी मिली, डांसिंग गर्ल मोहनजोदड़ो में मिली। फिर ब्रोंज का बफेलो जो बना हुआ था टॉय टाइप, वो भी हमें वहाँ से मिला। ब्रोंज फिगर ऑफ बुल कालीबंगन से मिला। तो लोथल गुजरात से कॉपर डॉग एंड बर्ड टॉयज मिले हमें, कॉपर तांबे के। टेराकोटा स्कल्पचर्स देखते हैं। टेराकोटा स्कल्पचर्स में हमें एक मदर गॉडेस करके एक मोहनजोदड़ो में मिलती है। एक टॉय एनिमल मिलता है जिसका मूवेबल हेड होता है ऐसे करके, तो इसमें उसका हेड फंसा हुआ था, वो ऐसे मूवेबल टाइप। वो टॉय एनिमल भी हमें मिलता है मोहनजोदड़ो से। बुल कालीबंगन से मिलता है। मास्क हॉर्न डेटी मिलती है, एक मास्क बनाया होता है, तो उसके जो ये है ना, जैसे हमारे कान होता है, तो समझो ईयर हमारे, तो उसमें एक छेद टाइप था, क्योंकि वो में भी बांध के इस्तेमाल किया जाता था। तो वो चीज़ भी मिलती है हमें यहाँ पे। तो वो एक बांध के होता था, तो वो चीज़ भी हमें मिलती थी। उसको हम बोलते हैं कि मास्क हॉर्न डैड। इक्का टॉय कार्ट फिर हमें मिला था, सॉलिड व्हील से बना हुआ था। सॉलिड व्हील इन द सेंस उसके कोई स्पोक्स नहीं होते हैं। सॉलिड व्हील्स के स्पोक्स नहीं होते हैं। जैसे ऐसे करके सर्कल है, फिर ऐसे लाइन होगी एक, ऐसे ऐसे, तो ऐसा करके कुछ नहीं था। वो एकदम बिल्कुल सॉलिड था, सॉलिड व्हील उसी को बोलते हैं हम। तो वो भी हमें मिला है। टेराकोटा स्कल्पचर्स, आप हेडिंग डालेगा ये लिख लेंगे। टेराकोटा स्कल्पचर्स मिले हमें। मदर गॉडेस हमें कहाँ मिली? मदर गॉडेस में मोहनजोदड़ो में। मदर गॉडेस इन द सेंस उसका जो था सर पे एक क्राउन टाइप था, ऐसे करके आर्ट एंड कल्चर में हम पढ़ेंगे ऐसे। फिर वो ऐसे करके सर पे क्राउन था। फिर ये देखिए हम, इसका नेक क्या ऐसे, तो एक इसको यहाँ से मालाई भी लगी थी, लेकिन वो ना मिट्टी से ऐसे गोल करके बनाई गई थी। फिर वहाँ पे हमें वो
प्रेस के भी निशान दिखते हैं कि ऐसे करके बनाया था। एक क्राउन टाइप उसका सर पे, इसलिए मदर गॉडेस याद रखेंगे आप मोहनजोदड़ो में। उसके बाद टॉय एनिमल विद मूवेबल हेड। एक जानवर था, मैंने आपको पहले ही बताया, ये समझो ये हेड है, इसके पीछे कोई जानवर बना है ऐसे करके, तो इसका जो हेड था ना ऐसे ही, ये समझो ऐसे ये मूवेबल था, यहाँ से कुछ लगा था ऐसे, ऐसे ना इसके बीच में ऐसे, तो एक मूवेबल हेड था। टॉय एनिमल विद मूवेबल हेड हमें मिला। ये कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। और हमें बियर्डेड मेल मिला हड़प्पा में, दाढ़ी रख के ऐसे, मतलब बियर्ड थी उसके, तो वो भी हड़प्पा में मिला है। बियर्डेड मेल हमें हड़प्पा में मिला। इक्का टॉय कार्ट हैविंग सॉलिड व्हील्स, ये भी हमें मिला। और मास्क ऑफ हॉर्न डेटी, जो मैंने बताया आपको पहले ही, ऐसे करके ऐसे ही समझो ये हॉर्न थे उसके, ऐसे ऐसे, फिर सॉरी, ऐसे करके एक छेद होगा इसका यहाँ पे, और ये दबी जैसी होंगी, और यहाँ पे इसको बांधने के लिए एक छेद थे। इसी को बोलते हैं मास्क का हॉर्न डेटी। ऐसी करके पिक्चर है। मास्क का हॉर्न डेटी, ये कहाँ मिली? हड़प्पा में। हड़प्पा में इक्का टॉय कार्ट्स विद सॉलिड व्हील्स, ये भी आप लिख लेंगे। तो ये चीज़ें मिली हमें। फिर हम देखते हैं सील्स। सील्स जो यूजुअली बनी थी सेटाइट से बनी हुई थी, इन चीज़ों से, कॉपर वगैरह, गोल्ड, आइवरी, इनसे बनी थी। और इनमें से कुछ एनिमल्स की फिगर्स थी, जैसे यूनिकॉर्न था, बुल था, रेनो था, टाइगर था, बिसन था, गोट। पर्पस क्या था? मेनली इन सील्स का जो कमर्शियल पर्पस था, इनको इंस्टेड ऑफ तावीज़ जैसे भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम मॉडर्न डे आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं, वैसे करके वो एक सील्स तावीज़ के रूप में। या दूसरा चीज़ है कि सील्स मेड ऑफ सेटाइट की बनी हुई थी, चर्ट की, कॉपर की, चर्ट, कॉपर, सेटाइट, इन सब चीज़ों से बनी हुई थी। और एनिमल मतलब कौन कौन से जानवर पाए जाते थे इन सील्स में? जैसे हमें टाइगर मिलता था, टाइगर मिलता है, एलिफेंट मिलता है, बफेलो मिलता है, गोट, बिसॉन, इनकी सील्स पे मिलता था। पर्पस क्या था इन सील्स का?
मेनली कमर्शियल। तो इन सील्स का पर्पस जो था वो कमर्शियल पर्पस था। यूजेस क्या थे इनके? यूजेस था यूज्ड एज हम तावीज़ के तौर पे, आमलेट्स, या एक बंदा कैरी करता था अपनी आइडेंटिटी कार्ड की तरह, या मॉडर्न डे आइडेंटिटी कार्ड बोल सकते हैं। मॉडर्न डे आइडेंटिटी कार्ड की तरह हम इसको इस्तेमाल करते थे। और इंडस वैली की जो फेमस एक सील है, अब हम वो देखते हैं। फेमस सील ऑफ इंडस वैली। इंडस वैली का जो फेमस सील था वो पशुपति सील था। इंडस वैली का जो फेमस सील था पशुपति सील था, जो डिपिक्ट करता था ह्यूमन फिगर को। भाई माइक का इशू है मे बी, इसीलिए, और मैं यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, दैट्स वाई। सील डिपिक्ट्स ह्यूमन फिगर। तो ये जो सील है ह्यूमन फिगर को डिपिक्ट करती है। एक क्रॉस लेग बैट है ये। सीटेड क्रॉस लेग्ड, ऐसे करके अपनी टांगे रख के बैठा है। और ये एक टेबल है। टेबल या समथिंग एल्स जो भी है, इसके नीचे बताया जाता है कि आप अगर ये सील देखेंगे पशुपति, वहाँ पे 2 एंटी पोल्स बिलो सीट हमें मिलेंगे। तो 2 एंटी पोल्स मिलता है, 2 एंटी पोल्स मिलता है। और राइट साइड में रिनोर बफेलो मिलता है। जो सील का राइट साइड हो ना, सील का जो राइट साइड है उसमें रिनोर बफेलो के फिगर्स हमें मिलती है। सॉरी, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में हमें मिलता है बफेलो मिलता है। राइट साइड में क्या मिलता है पशुपति सील के? एलिफेंट एंड टाइगर। राइट साइड में इसके एलिफेंट एंड टाइगर मिलता है। और इसके नीचे जो क्रॉस सीटेड जो बैठा है, ये क्रॉस लेग बैठा है, 2 एंटी पोल्स मिलता है इसके नीचे। तो इसको क्या बताया जाता है कि ये शिव का अवतार भी हो सकता है। लेटर क्या कि सॉरी, ये बताया जाता है कि ये फीमेल डेटी भी है। कोई बताया जाता है कि प्रोटो शिव है ये।
पशुपति सील के बारे में आप में याद रखेंगे। लेफ्ट साइड में इसके रिनो और बफेलो मिलता है। राइट साइड में आपको क्या मिलता है, एलिफेंट और टाइगर मिलता है, और क्रॉस सीटेड बैठा हुआ है। ऊपर उनके जो स्क्रिप्ट है सिंबल पे, वो यहाँ जो पीछे सील के ऐसे करके कुछ इनके सिंबल्स वगैरह वो स्क्रिप्ट मिलेगी, और एक क्रॉस सीटेड है, और इसके नीचे एक टूल टाइप है, इसके नीचे 2 एंटी पोल्स है। तो ये सब चीज़ें पशुपति सील के बारे में थी। और धोलावीरा की जो इंस्क्रिप्शन थी, धोलावीरा आई में मिला था हमें, सॉरी, धोलावीरा में क्या था, धोलावीरा में हमें एक इंस्क्रिप्शन मिला था जो जिसके 10 लेटर्स, मतलब जो उनका साइन था ना इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इनका जो स्क्रिप्ट है अभी भी अनडिसाइफर्ड ही है। लेकिन क्या था, जो साइज था ना, जो स्क्रिप्ट का जो वर्ड लेटर्स का एक बताया था, उन सिंबल का साइज था 10 लार्ज साइज, जो साइंस मिली थी हमें वहाँ। हरप्पन स्क्रिप्ट के हरप्पन स्क्रिप्ट के 10 लार्ज साइंस थी, और जो लॉन्गेस्ट रिटन सिंबल्स थे वो 26 थे। यहाँ पे याद रखेंगे कि 10 साइंस थी, 10 लार्ज हरप्पन स्क्रिप्ट के इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ये सिंबल्स थे। तो लॉन्गेस्ट जो थे रिटन थे वो 26 सिंबल्स थे। लॉन्गेस्ट थे 27 सिंबल्स। तो ये क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ स्क्रिप्ट के बारे में हमने देखा। सील्स के बारे में, जैसे पशुपति सील एक बहुत इंपॉर्टेंट सील है, तो ये भी हमने देखा। अब हम पॉटरी के बारे में देखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो पॉटरी है, पॉटरी क्या है, व्हील मेड या हैंडमेड पॉटरी है, या हाथ से बनाई गई है, या जो वो व्हील होता है ना, गोल गोल घूम रहा होता है, तो उस चीज़ की पॉटरी बनी है, या हैंडमेड पॉटरी बनी है। तो प्लेन पॉटरी भी मिली है, पेंटेड पॉटरी भी, रेड एंड ब्लैक पॉटरी, पॉलीक्रोम पॉटरी भी मिली है, डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए भी जो पॉटरी है वो भी मिली है। तो ये चीज़ भी मिली है यहाँ पे। पॉटरी के बारे में हम लिख लेते हैं। वैसे मैंने आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर में ये कवर कराया है, बट यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू। वो मैंने डाला हुआ, इसका पहला लेक्चर पॉटरी के बारे में वो डाला है। तो आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो जो भी चीज़ है, सील्स है, इन डिटेल इनके बारे में वहाँ पे जानकारी है। बट यहाँ पे पॉटरी देखते हैं हम। पॉटरी व्हील मेड भी है, पॉटरी व्हील मेड भी है, और हैंडमेड भी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो पॉटरी है व्हील मेड है, हैंडमेड है, सॉरी, प्लेन भी है। हम इसमें प्लेन पॉटरी भी मिलती है। प्लेन पॉटरी मिलती है, पेंटेड पॉटरी मिलती है, एंड डेकोरेटिव। प्लेन पॉटरी, पेंटेड और डेकोरेटिव पॉटरी ये हमें मिलती है कहाँ, यहाँ पे पेंटेड में आप याद रखेंगे रेड एंड ब्लैक,
ये क्या होता था, ये अगर मटका बनाया इन लोगों ने, सपोज रेड एंड ब्लैक के बारे में बताता हूँ मैं। तो ये समझो पूरा, ये इसके ऊपर पूरा रेड है, चढ़ाया गया कलर ये रेड। तो ब्लैक इन द सेंस कि फिर इसके ऊपर ऐसे 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 करके जो डिजाइन्स थे, रेड एंड ब्लैक इसी को बोलते हैं। और पॉलीक्रोम पोट्री भी मिली। पॉलीक्रोम क्रोम पोट्री भी मिली है। बीड्स और ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स भी हमें मिले हैं। बीड्स और ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स हमें मिले हैं छानो द्वारा। पाकिस्तान में बीड मेकिंग जहाँ पे होती है, छानो द्वारा पाकिस्तान बीड मेकिंग। ये भी फेमस थी जगह। लोथल गुजरात, जो डॉकयार्ड था, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, वो जगह भी मशहूर थी। नागेश्वर एक कोस्टल रीजन साइट है। बालाकोट शेल कटिंग बैंगल्स इन सब के लिए फेमस था। नागेश्वर एक नागेश्वर कोस्टल रीजन साइट। नागेश्वर एक कोस्टल रीजन साइट है। बालाकोट में हमें शेल कटिंग बैंगल्स शेल्स ये सब भी मिलते हैं। बालाकोट इन पाकिस्तान। ये कोस्टल एरियाज है। बैंगल्स शेल्स ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं हमें। लेड्स और इनले, लेड्स और इनले भी मिलता है। और उनकी जो स्ट्रेटजीज थी मटेरियल प्रोड्यूस करने, वो कहाँ से लाते थे। अगर कॉपर बोलते हैं हम, ब्रोंज या कॉपर की चीज़ें अगर मिली है तो आता कहाँ से था। ब्रोंज कॉपर ये सब चीज़ें अगर थी तो ये आता कहाँ से था। तो ये सब चीज़ें जो आती थी, स्ट्रेटजीज ऑफ प्रोड्यूसिंग मटेरियल। स्ट्रेटजीज ऑफ प्रोड्यूसिंग मटेरियल, तो इसमें क्या है, कॉपर जो प्रेजेंट डे राजस्थान में जो खेतरी माइंस है वहाँ से मिलता था। कॉपर जो था प्रेजेंट डे खेतरी माइंस राजस्थान से मिलता था। और जो हमें ओमान या वेस्ट एशिया से ओमान
ओमान और वेस्ट एशिया से भी हमें कॉपर मिलता था। टिन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान से हमें मिलता था। टिन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान से मिलता था। आइवरी और गोल्ड प्रेजेंट डे कर्नाटका। प्रेजेंट डे कर्नाटका आइवरी एंड गोल्ड मिलता था। लैपिस लजूली शोहरत गए अफगानिस्तान से। लैपिस लजूली शोहरत गए अफगानिस्तान से हमें मिलता था। प्रीशियस स्टोन्स कहाँ से मिलती थी हमें? प्रीशियस स्टोन्स मिलती थी हमें प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान। लैपिस लजूली भी एक प्रीशियस स्टोन ही है। गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान, इन जगहों से हमें ये चीज़ें मिलती थी। अब हम कैसे बता सकते हैं कि इनका कांटेक्ट था दूसरे लैंड के, मतलब नॉट विद इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, की आउटर वर्ल्ड से भी इनका कनेक्शन था, डिस्टिंक्ट लैंड के साथ था इनका कनेक्शन या ट्रेड था इनका, वो हम कैसे बता सकते हैं? कनेक्ट विद डिस्टिंक्ट लैंड एंड ट्रेड। डिस्टिंक्ट लैंड और ट्रेड के साथ इनका, मतलब डिस्टिंक्ट लैंड के साथ जो इनका कनेक्ट था और जो ट्रेड था कैसे था? जैसे डॉक यार्ड हमें मिला कहाँ पे? लोथल पे। और यूज़ होता होगा बार्टर सिस्टम का। कोई क्वाइंस तो नहीं मिली? अभी तक अगर हमने देखा कहीं पे इनकी क्वाइंस नहीं देखी, तो यहाँ पे क्या होता है, यूज़ होता है बार्टर सिस्टम का। और लोथल का जो डॉक यार्ड मिला और कॉपर फ्रॉम ओमान। और जो एक डिस्टिंक्ट लैंड से जैसे हम कैसे देख सकते हैं, जो रोमन कॉपर जो हमें ओमान से मिला ना, हरप्पन जार कहाँ मिला? ओमान में मिला। ओमान का कॉपर यहाँ मिला। और हरप्पन जार कहाँ मिला? हरप्पन जार ओमान में मिला हमें। हरप्पन जार ओमान में मिला। और रोमन कॉपर और हरप्पन आर्टिफैक्ट्स जो में हमें क्या मिले? ट्रेसेस ऑफ निकल मिले। ये भी एक प्रूफ है कि डिस्टिंक्ट लैंड के साथ। प्रूफ अगर आप बताएंगे कि प्रूफ क्या है भाई, ये बाहर के इनके साथ कैसे ट्रेड करते थे, हमारे पास क्या प्रूफ है? हमारे पास जो हरप्पन जार ओमान में मिला है ये एक प्रूफ है। और जो रोमन कॉपर और हरप्पन कॉपर के आर्टिफैक्ट्स जो ट्रेसेस थे निकल के, वो भी एक प्रूफ है। ट्रेसेस ऑफ निकल्स मिले हमें रोमन इसमें भी। तो ये सब चीज़ें हमें मिली।
मेसोपोटामिया के साथ भी इनका जो था, मेसोपोटामियंस के साथ भी तो उनकी जो प्रीशियस स्टोन्स थी वो भी यहाँ पे मिली। और भी जगहों के साथ, जैसे सील्स ऑफ हरप्पन मोटिव्स, वेट्स हरप्पन स्टैंडर्ड के मिले हमें डायलिमुन में। तो ये सब चीज़ें लोथल को माना जाता है आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, एक पोर्ट हम बोल सकते हैं प्रेजेंट डे की लैंग्वेज में। तो ये चीज़ें थी कुछ। अगर हम बताएंगे उनकी एक्टिविटीज़ किसने ऑर्गेनाइज की, मतलब ये लास्ट कुछ चीज़ें बचती है इसमें इंडस वैली की। कल से फिर वैदिक पीरियड हम स्टार्ट करेंगे। अगर हम बता सकते कि किसने ऑर्गेनाइज किया इनका, इनकी एक्टिविटीज़ कौन ऑर्गेनाइज करता था, मतलब सेंटर ऑफ पावर कौन था, किंग था क्या। स्टोन स्टेटस जो मिला हमें, स्टैचू जो मिला प्रीस्ट किंग जिसको हमने बोला, और हमसे कि यहाँ पे कोई रूलर्स ही नहीं था। कुछ लोग बताते हैं कि बहुत सारे रूलर्स थे, कि कुछ बोलते हैं तो सिंगल स्टेट था। तो एज सच कोई आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके रिगार्डिंग कोई आंसर नहीं प्रोवाइड किया हमें कि इनका रूलर कौन था, इनकी रूलिंग अथॉरिटी कौन थी। तो ये सब चीज़ें हमें बताई नहीं गई है, तो ना इन सब चीज़ों का आर्कियोलॉजिस्ट ने मेंशन किया है। कुछ लोग बोलते हैं जो प्रीस्ट किंग था, जो ड्रेप्ड शॉल में मिला था हमें यहाँ पे, ऐसे एक चीज़ मिली थी, फिर कॉम करके था ऐसे बीच में से, वो सब चीज़ें मिली थी ड्रेप्ड शॉल में। लेकिन एज सच तो ऐसा कुछ नहीं था। एज सच ऐसा मतलब थी वो चीज़ें हमें मिली है, बट यहाँ पे हमें नहीं पता चलता है कि रूलर कौन था। कुछ लोग बोलते हैं सिंगल स्टेट है। और जो लार्ज बिल्डिंग मोहनजोदड़ो को मिली उसको कुछ लोग कंसिडर करते हैं पैलेस। तो एज सच इनका कोई रूलर वगैरह हमें नहीं, इसके बारे में ना आर्कियोलॉजिस्ट ने कोई इन्फॉर्मेशन एज सच प्रोवाइड की है। एंड कैसे हुआ, एंड कैसे हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का, प्लीज़ आप नोट डाउन कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। एंड कैसे हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल कल्चर, या क्या हो गया वैसा कि एंड हो गया। हरप्पन सिविलाइजेशन का एंड अगर हुआ तो क्यों हुआ। एंड हो सकता है कि वो डिसअपियरेंस हो गया, वेट सील्स उनकी जो राइटिंग्स थी वो डिसअपियर होने लगी, या कुछ बोलते हैं या साइंस ऑफ न्यू प्लेस। मतलब ये हमें इनका एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं पता है कि एंड कैसे हुआ है। अगर हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एंड कैसे हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो एक चीज़ हो सकती है कि क्लाइमेट चेंज मत ना हुआ होगा, फ्लड्स मत ना आए होंगे, या डिफॉरेस्टेशन की वजह से हुआ होगा, या ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स की वजह से हो गया होगा। और स्ट्रॉन्ग और यूनिफाइड एलिमेंट नहीं मिलता हमें इसका, जो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों ख़त्म हुई, तो इसका हमें स्ट्रॉन्ग और यूनिफाइड एलिमेंट नहीं मिलता है जिससे हम बता सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हुआ। इसके बारे में थोड़ा लिख ही दो आप, क्योंकि आपको भी ये सारी जो चीज़ें हम अज्यूम कर रहे हैं, एक प्रॉपर इसका भी कोई नॉलेज नहीं है, ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रॉपर है। मे बी क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, एक्सेसिव फ्लड्स मत ना आए होंगे, क्योंकि रिवर्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अराउंड ये थे।
यहाँ डिफॉरेस्टेशन मत ना होगा। ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स मे बी ये एंड हो सकता है। बताया जाता है कि इट कुड बी कि ये एंड हो सकता है। हमें कोई एक स्ट्रॉन्ग और यूनिफाइड एलिमेंट नहीं मिला जिससे हम बता सकते हैं कि इसका कॉज तो अभी भी नहीं मिला है कि ये कैसे एंड हुआ। A strong unified element as the cause of the cause of end of the civilization। अभी भी नहीं मिला है, बता सकते हैं आप, क्योंकि है ही नहीं इसके बारे में इंफॉर्मेशन, तो नहीं मिला है। रोपर पंजाब में एक साइट है, उसमें क्या हो, ये कुछ साइट है, ये लिख लो। अलादीनो पाकिस्तान में है और फरमाना हरियाणा में स्केलेटन हमें मिला था नेकलेस के साथ। बिराना हरियाणा में है, तो ये भी लिख लो आप, रोपड़ पंजाब। रोपड़ पंजाब, अलादीनो करके साइट है पाकिस्तान में। फरमाना हरियाणा में स्केलेटन विद नेकलेस मिला। स्केलेटन विद नेकलेस मिला। बिराना करके साइट है हरियाणा में। और बाकी की कुछ थोड़ी बहुत साइट्स बचती है अफगानिस्तान में, जैसे शोर तक है, स्वाद जल्लूर करके साइट है, ये भी पाकिस्तान में। हरप्पा मोहनजोदड़ो छानेदारो कोडिजी अमरेनाल पाकिस्तान में। बालाकोट, बहुत सारी साइट है। चोलिस्तान पाकिस्तान में। रोपड़ जैसे हमने पढ़ा पंजाब में। राखी गढ़ी फरमाना हरियाणा में है, राखी गढ़ी है। बिरूना है, बनवाली है, सिसवाल है। गुजरात में डोलावीर है, लोथल है, रंगपुर है, नागेश्वर है, सरकोटड़ा है। ये जो साइट्स है, ये कल के लेक्चर में आपको मैं इनिशियली मैप पे करवा दूंगा कि कहाँ कहाँ पे स्टेट की डिमार्केशन है, उसके हिसाब से। और आज के लेक्चर में इतना ही। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ मेरे लेक्चर्स को प्रॉपरली फॉलो करेगा और मेरे साथ नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं करा रहा हूँ इन क्लासेस में, बहुत एफर्ट लगा के। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इनको चेक कीजिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी मेरी ओर से, आप इन वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये कैसा लगा आपको। जो मेरा ये जो वीडियो था आज का, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मैंने बताया, ये कैसा लगा आपको। थैंक यू।